देखिए, जिस तरह से भाजपा परसेप्शन की राजनीति करती है, भाजपा कहीं न कहीं तकनीक का सहारा लेती है और तकनीक के सहारे राजनीति में जिस मुद्दे पर वो घिर चुकी है, उस मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहती है। भाजपा के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी स्वयं कह चुके हैं कि हम एक नेता को इतना गाली दिए कि यहाँ तक पहुँच गए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि हम गाली के डिक्शनरी है। अब 50 ऐसा गाली राहुल गांधी को देंगे कि आज तक किसी ने नहीं सुना होगा। जहानाबाद में एक महिला शिक्षिका के गले में पट्टा डाल करके उनको घसीटने का काम किया गया। जब वो एफआईआर दर्ज करवाई तो उनको सस्पेंड कर दिया गया। तानाशाही सरकार चल रही है। महिलाओं के प्रति किस तरह का अपमानजनक व्यवहार करते हैं, ये आप लोगों ने देखा होगा जब महिला खिलाड़ियों के साथ इनके ही सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने किस तरह का कार्य किया था। भाजपा के द्वारा देखिए आरोप लगाया जा रहा है कि आरजेडी जो है चरित्रहीन पार्टी है, गाली दिलवाने का काम प्रधानमंत्री मोदी को मां को करती है। ऐसे में आरजेडी से प्रवक्ता है एजाज अहमद, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहिएगा, एक तरफ जहां राहुल गांधी बिहार में यात्रा कर रहे थे, उनके यात्रा के दौरान अमर्यादित शब्दों का उपयोग किया गया। आप तेजस्वी यादव के मन से अमर्यादित शब्दों का उपयोग किया। देखिए, जिस तरह से भाजपा परसेप्शन की राजनीति करती है, भाजपा कहीं ना कहीं तकनीक का सहारा लेती है और तकनीक के सहारे राजनीति में जिस मुद्दे पर वो घिर चुकी है, उस मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहती है। चरित्र के संबंध में भाजपा से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। भाजपा के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी स्वयं कह चुके हैं कि हम एक नेता को इतना गाली दिए कि यहाँ तक पहुँच गए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि हम गाली के डिक्शनरी है। अब 50 ऐसा गाली राहुल गांधी को देंगे कि आज तक किसी ने नहीं सुना होगा। और वो चीज दिखा भी जब बिहार बंद का कॉल किया भारतीय जनता पार्टी ने, तो दिलीप जायसवाल के प्रशिक्षित जो उनके कार्यकर्ता थे, जो गालीबाज थे, वो पूरे बिहार भर में फैल गए और बिहार में माँ बहनों को जिस तरह का गाली दिया और जिस तरह से दुर्व्यवहार किया, वो स्पष्ट रूप से दिखा। जहानाबाद में एक महिला शिक्षिका के गले में पट्टा डाल करके उनको घसीटने का काम किया गया। जब वो एफआईआर दर्ज करवाई तो उनको सस्पेंड कर दिया गया। तानाशाही सरकार चल रही है। कहीं ना कहीं जनता और जनता के हितों के खिलाफ काम करने वाली सरकार चल रही है। एक महिला बिहार बंद के दौरान ही प्रसव पीड़ा में करा रही थी, लेकिन उसको अस्पताल जाने नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने। इसी इनकम टैक्स गोलंबर पर भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को साइकिल से गिरा करके इतना पीटा कि वो पूरी तरह से जख्मी हो गए। और भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ही किन शब्दों से अलंकृत किया राहुल गांधी जी की मां को, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, सब लोग जानते हैं। स्वयं प्रधानमंत्री किस तरह की भाषा बोलते हैं, कांग्रेस की विधवा, 75 करोड़ की गर्लफ्रेंड और क्या क्या भाषा, और राहुल जी के संबंध में उन्होंने कहा हाइब्रिड बछड़ा। तो इस तरह की भाषा जब प्रधानमंत्री के स्तर से, भारतीय जनता पार्टी के स्तर से बोला जाता हो, तो समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा क्या है। और जब एक मंत्री जीवेश मिश्रा, एक अति पिछड़ा समाज से आने वाले पत्रकार को माँ बहन की गाली देते हैं, तब इनकी संवेदना कहाँ चली जाती है पता नहीं चलता। तब इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलते हैं अपने मंत्री के संबंध में, जो माँ बहन का गाली देते हैं, जो पिटाई करते हैं एक पत्रकार को। और वो पत्रकार का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने पूछ लिया कि 10 सालों में आप यहाँ के विधायक हैं, आपने एक सड़क का निर्माण नहीं करवाया। इतना कहना था कि जीवेश मिश्रा ने उस पत्रकार जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, दिवाकर सहनी को माँ बहन का इतना गाली दिया कि वो वायरल हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की संवेदना नहीं जगी। भारतीय जनता पार्टी स्वयं संवेदनहीन है। महिलाओं के प्रति किस तरह का अपमानजनक व्यवहार करते हैं, ये आप लोगों ने देखा होगा जब महिला खिलाड़ियों के साथ इनके ही सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने किस तरह का कार्य किया था, किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया था। और जब उनकी गिरफ्तारी को मांग के लेकर के
महिला खिलाड़ियों ने दिल्ली जंतर मंतर पर धरना दिया था, तो उसको पिटवाने का काम इसी अमित शाह के पुलिस ने किया था। तो इस तरह का जो कार्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का कार्य करती है वो बताने की आवश्यकता नहीं है। नीतीश कुमार जी के डीएनए पर सवाल खड़ा किए, नीतीश कुमार ने नाखून और बाल कटवा करके दिल्ली प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजने का काम किया। अब तक उसका रिपोर्ट नहीं आया कि डीएनए के संबंध में भारतीय जनता पार्टी क्या की, अब जनता दल यू उस रिपोर्ट को कहां दबा दिया। तो इस तरह से जब आपकी संवेदना, आपका कहीं ना कहीं सोच व्यक्तिगत हो जाए तो उससे राष्ट्र का भी हानि होता है, प्रदेश का भी हानि होता है, और कहीं ना कहीं जो चौथे स्तंभ के लोग हैं उनकी भी हानि होती है। लेकिन उस पर सवाल कोई नहीं खड़ा करते हैं। सवाल उस पर खड़ा किया जाता है जहां तकनीक के सहारे इस तरह का डॉक्ट्रिन कहीं ना कहीं वीडियो तैयार किया गया और उसको प्रस्तुत किया गया, जबकि ये वीडियो जहां पर का दिखाया जा रहा है वहां पर ऐसी कोई बात नहीं होती। सच्चाई सामने आ चुका है और हम लोगों ने स्पष्ट रूप से दिखाने का काम किया कि तेजस्वी जी वहां पर भाषण दे रहे थे, वहां पर कोई ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं थी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एजाज अहमद थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। एक तरफ बीजेपी के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ जिस तरीके से तेजस्वी यादव की यात्रा यानी बिहार में जो हो रही थी, बिहार अधिकार यात्रा, उस यात्रा में अमर्यादित शब्दों का उपयोग किया जाता है, भाजपा के द्वारा आरोप लगाया जाता है, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे थे। इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट में दें और ऐसे ही खबरों से अपडेट होने के लिए देखते रहिए पटना प्राइम।